इंट्रोडक्शन, द डिवाइन फ्लूट ऑफ कृष्णा। परिचय, कृष्ण की दिव्य बांसुरी। दिव्य जागरण में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक दिलचस्प सवाल का पता लगाते हैं, भगवान कृष्ण की बांसुरी अब कहाँ है। कृष्ण की बांसुरी सिर्फ एक संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, यह दिव्य प्रेम, आकर्षण और आध्यात्मिक सद्भाव का प्रतीक है। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूं, प्रणब डिजिटल गुरुकुल से। इस वीडियो के अंत तक आप कृष्ण की जादुई बांसुरी की आकर्षक किंवदंतियों और गहरे आध्यात्मिक महत्व को जान जाएंगे। द रोल ऑफ द फ्लूट इन कृष्णास लाइफ। कृष्ण के जीवन में बांसुरी की भूमिका। कृष्ण की बांसुरी, जिसे अक्सर मुरली या बांसुरी कहा जाता है, उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सिर्फ मनमोहक संगीत का स्रोत नहीं था, बल्कि दिव्य प्रेम फैलाने का माध्यम भी था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, तो गोपियां, गायें और प्रकृति उसकी धुन की ओर आकर्षित हो जाती थी। यह ध्वनि एकता और ईश्वर के आह्वान का प्रतीक थी। What happened to Krishna's flute? कृष्ण की बांसुरी का क्या हुआ? किंवदंतियां बताती हैं कि वृंदावन में रहने के बाद कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया था। एक मान्यता के अनुसार कृष्ण ने राधा और गोपियों से अलग होने के संकेत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर यमुना नदी में फेंक दी थी। यह उनके चंचल, प्रेमपूर्ण दौर के अंत और द्वारका में शासक के रूप में उनके कर्तव्यों की शुरुआत का प्रतीक था। एक और मान्यता यह है कि कृष्ण की बांसुरी उनके दिव्य सार में समा गई थी। जैसे कृष्ण शाश्वत हैं, वैसे ही उनकी बांसुरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि बांसुरी भौतिक क्षेत्र में मौजूद नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक संबंध और दिव्य प्रेम का प्रतीक बनी हुई है। द सिंबलिज्म ऑफ कृष्णास फ्लूट। कृष्ण की बांसुरी का प्रतीकवाद। कृष्ण की बांसुरी में गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जो भगवान के प्रति समर्पण के माध्यम से खोखली और शुद्ध हो जाती है। जिस तरह कृष्ण द्वारा बांसुरी बजाने पर दिव्य संगीत उत्पन्न होता है, उसी तरह भगवान की कृपा से हमारा जीवन भी सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। बांसुरी से सीख। बांसुरी का खोखला स्वभाव विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। इसकी धुन सभी जीवित प्राणियों के लिए दिव्य आह्वान का प्रतिनिधित्व करती है। बांसुरी का आकर्षण भगवान के प्रेम में सभी सृष्टि की एकता का प्रतीक है। The flute in scriptures and stories। धर्म ग्रंथों और कहानियों में बांसुरी। पुराणों और शास्त्रों में कृष्ण की बांसुरी को अलौकिक शक्तियों वाला बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि बांसुरी न केवल मनुष्यों को बल्कि जानवरों, पौधों और यहाँ तक कि तत्वों को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। भागवत पुराण में बताया गया है कि कैसे गोपियां कृष्ण की बांसुरी की धुन से आकर्षित होकर सब कुछ पीछे छोड़ देती थी, जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आज भी कृष्ण के मंदिरों और त्योहारों में बांसुरी उनके दिव्य संगीत और प्रेम की याद दिलाती है। मॉडर्न पिलग्रिमेजेस, सर्चिंग फॉर कृष्णास फ्लूट। आधुनिक तीर्थ यात्रा, कृष्ण की बांसुरी की खोज। भक्त और तीर्थयात्री अक्सर वृंदावन और द्वारका जैसे पवित्र स्थानों पर जाते हैं, जहां उन्हें कृष्ण की दिव्य बांसुरी से जुड़ने की उम्मीद होती है। हालांकि भौतिक बांसुरी मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसका आध्यात्मिक सार इन स्थानों पर मौजूद है। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सच्चे भक्तों के दिलों में गूंजती है। कुछ लोगों का मानना है कि बांसुरी की ऊर्जा यमुना नदी के पानी या पूरे भारत में कृष्ण को समर्पित मंदिरों में संरक्षित है। फेस्टिवल्स एंड वर्शिप ऑफ कृष्णास फ्लूट। कृष्ण की बांसुरी के त्योहार और पूजा। जन्माष्टमी और रास लीला के मंचन जैसे विभिन्न कृष्ण त्योहारों में बांसुरी बजाई जाती है। भक्त प्रार्थना के रूप में बांसुरी चढ़ाते हैं। उनका मानना है कि इस क्रिया के माध्यम से कृष्ण उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। वृंदावन में विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं, जहां कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बांसुरी की धुन बजाई जाती है। ये आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि भले ही भौतिक बांसुरी गायब हो गई हो,
लेकिन इसकी दिव्य उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। द एटर्नल प्रेजेंस ऑफ कृष्णास फ्लूट। कृष्ण की बांसुरी की शाश्वत उपस्थिति। यद्यपि कृष्ण की बांसुरी अब भौतिक दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी धुन भक्ति, प्रेम और एकता के रूप में जीवित है। यह कृष्ण और उनके भक्तों के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। कई लोगों का मानना है कि जो कोई भी गहन ध्यान करता है, वह अपने हृदय में कृष्ण की बांसुरी की दिव्य ध्वनि सुन सकता है। यह विश्वास लाखों लोगों को प्रार्थना, संगीत और सेवा के माध्यम से कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। कैन वी एवर सी कृष्णास फ्लूट अगेन? क्या हम कभी कृष्ण की बांसुरी को फिर से देख पाएंगे? सवाल यह है कि क्या हम कभी कृष्ण की बांसुरी को फिर से देख पाएंगे? भले ही भौतिक बांसुरी समय के साथ लुप्त हो गई हो, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति शाश्वत है। भक्ति और समर्पण कृष्ण की बांसुरी का अनुभव करने की कुंजी है, दृष्टि के माध्यम से नहीं, बल्कि आत्मा के माध्यम से। कंक्लूजन: द लेगेसी ऑफ कृष्णास फ्लूट। निष्कर्ष: कृष्ण की बांसुरी की विरासत। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी कहाँ है? यह उनके भक्तों के दिलों में प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक जुड़ाव के प्रतीक के रूप में निवास करती है। कृष्ण की शिक्षाओं और भक्ति को अपनाकर हम उनकी बांसुरी को हमें जीवन में एक उच्च उद्देश्य के लिए बुलाते हुए सुन सकते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अधिक आध्यात्मिक कहानियों और अंतर्दृष्टि के लिए दिव्य जागृति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।